हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 9 अप्रैल 2026 एंड 7 अप्रैल 2026 दो अलग अलग विज्ञापन जारी हुए हैं जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। और कुल मिला के गवर्नमेंट स्कूल्स में जितनी भी वैकेंसीज आई हैं ना, सरकारी स्कूलों में टोटल मिला के 1198 वैकेंसीज है। लगभग 1200 वैकेंसीज हैं टोटल। तो नंबर ऑफ पोस्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्वालिफिकेशन की डिटेल, नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, एप्लीकेशन विंडो कब से शुरू होने वाले हैं। तो दो अलग अलग विज्ञापन है लेकिन एक ही जगह से रिलीज हुई है। तो एक की एडवर्टीजमेंट के हिसाब से एक की ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और दूसरे की 17 अप्रैल से। तो जब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी तो मैं एक रिमाइंडर दे दूंगी। फिलहाल जो है एडवर्टीजमेंट चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स देखेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी है सब में, 50 से ज़्यादा ही है सभी में। तो एक ज्योग्राफी के लिए वैकेंसी है सबसे पहले। तो ज्योग्राफी की वैकेंसी है और इसके अलावा और चेक कर लेते हैं। ज्योग्राफी के अलावा हिंदी के लिए वैकेंसी है, तो हिंदी की वैकेंसी भी है। ज्योग्राफी हिंदी, स्क्रॉल करने में अगर कुछ मिस हो जाता है तो एक बार आप भी रीड कर लेना। तो ज्योग्राफी हिंदी एंड हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन टीचर, संस्कृत के लिए वैकेंसीज हैं। ड्राइंग मतलब पेंटिंग ड्राइंग वाला ड्राइंग, एंड म्यूजिक टीचर के लिए वैकेंसीज हैं। तो इतने ही है फिलहाल, एक एडवर्टीजमेंट में इतना ही है। ज्योग्राफी ज्योग्राफी में टोटल सीट्स कितने वो चेक करेंगे। ज्योग्राफी में टोटल 99 वैकेंसीज हैं। हिंदी में 151 वैकेंसीज, 151 वैकेंसीज हिंदी में, और भी एक पीडीएफ है। हिस्ट्री में टोटल 86 वैकेंसीज हैं, 86 वैकेंसीज हैं हिस्ट्री में। और फिजिकल एजुकेशन टीचर में 118 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा संस्कृत में 118 वैकेंसीज हैं संस्कृत में। और इसके बाद ड्राइंग में 118 वैकेंसीज हैं ड्राइंग में। इसके अलावा म्यूजिक टीचर के लिए भी वैकेंसीज हैं 118 वैकेंसीज है म्यूजिक टीचर के लिए। एक और वैकेंसी नोटिफिकेशन आई है जिसको मैंने पहले भी कवर कर दिया था, उसके सब्जेक्ट्स भी चेक करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर से नोटिफिकेशन 9 अप्रैल को रिलीज हुई है, जिसके हिसाब से ये जो सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया उनके लिए 17 अप्रैल से 8 मई तक आवेदन शुरू होंगे और 8 मई तक चलेंगे। मतलब 17 अप्रैल से शुरू होकर 8 मई तक, 17 अप्रैल से 8 मई। दूसरी भी नोटिफिकेशन मैंने पहले ही कवर कर दिया था, 13 अप्रैल से इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। और इसमें जो वैकेंसी सभी में ना एज लिमिट बताया, जितने भी वैकेंसीज है सभी में एज लिमिट है 18 से 45 साल। 18 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके रख लीजिए पहले ही, क्योंकि ओटीआर किया रहेगा तभी अप्लाई कर पाएंगे। तो जो दूसरा पीडीएफ है इसमें बायोलॉजी की वैकेंसी है। बायोलॉजी में टोटल 78 वैकेंसीज है, मैंने पहले भी कवर कर दिया था। बायोलॉजी के अलावा केमिस्ट्री में वैकेंसीज हैं 78। बायोलॉजी केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स में वैकेंसीज हैं 78। और इसके अलावा कॉमर्स में वैकेंसीज है 156। तो ये 4 सब्जेक्ट्स दूसरे नोटिफिकेशन में है। तो जितने भी नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, जैसे बायोलॉजी है तो मास्टर डिग्री 50% या वो मार्क्स के साथ बॉटनी या जूलॉजी या लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी और बॉटनी जूलॉजी ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। तो मास्टर डिग्री होना चाहिए संबंधित विषय में, रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% एंड एबव मार्क्स के साथ। बीएड होना चाहिए और एचपी टेट मांग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ने जो टेट आयोजित किया, अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि एचपी टेट अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सी टेट का या अन्य राज्यों के टेट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा एक और कंडीशन ये भी रख दिया है इन्होंने कि अगर आपने या तो आप या तो आपके पास हिमाचल प्रदेश का रेसिडेंशियल आवासीय प्रमाण पत्र है तो ठीक है। नहीं है, अगर हिमाचल प्रदेश का आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो 10वीं और 12वीं आपने
हिमाचल प्रदेश में ही किसी स्कूल या कॉलेज से पास किया तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अ कैंडिडेट शेल बी एलिजिबल फॉर एंगेजमेंट अंडर दिस स्कीम इफ ही और शी हैज पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड 12th फ्रॉम एनी स्कूल और इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश। लेकिन अगर डोमिसाइल है, बोनाफाइड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10-12 नहीं भी किया आपने लेकिन आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र है तो दूसरा जो विज्ञापन जारी हुआ है हिमाचल प्रदेश से, उसमें भी क्वालिफिकेशन वही रहेगी। लगभग 18 से 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए सैलरी वही है 30,000। जैसे म्यूजिक टीचर में मास्टर डिग्री 50% या वो मार्क्स वोकल या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में, बीएड होना चाहिए, बीएड में भी 50% या वो मार्क्स, एंड एचपी टेट होना चाहिए। इसके बाद आपने हिमाचल प्रदेश का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वगैरह बोनाफाइड है तो ठीक है, नहीं तो 10th एंड 12th दोनों अगर आपने हिमाचल प्रदेश के ही किसी स्कूल कॉलेज से पास किया है तो बिना आवासीय प्रमाण पत्र के भी आवेदन कर सकते हैं। तो कंडीशन इतना रख दिया, अगर मान लेते हैं एचपी टेट भी आपने कर लिया होगा, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर एक और शर्त है कि आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो 10वीं और 12वीं दोनों हिमाचल प्रदेश से पास हुआ होना चाहिए। तो इतने सारे कंडीशन रख दिए हैं, तो इससे क्लियर ये हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो इन्होंने कंडीशन रखा है मास्टर डिग्री और बीएड, इससे समझ में आ रहा है कि ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज हैं। सैलरी या फिक्स सैलरी देंगे 30,000 रुपये। अभी जो है ना स्टार्टिंग सैलरी 30,000 देंगे, कोई पे अलाउंस ऐसा कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ये भर्ती कर रही है, तो जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, मतलब सरकारी विद्यालय में टीचर्स रखने हैं लेकिन पे एंड स्केल नहीं देना है। एक एग्जाम होगा इसमें, सिर्फ एक ही एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसमें सीबीटी लिख दिया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होंगे तो यहाँ पे फिर से लिख दिया म्यूजिक टीचर, संस्कृत, ड्राइंग, फिजिकल एजुकेशन टीचर, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। और एक और पीडीएफ है जो मैंने पहले भी बता दिया। अभी इसमें सिलेक्शन के लिए एक एग्जाम पैटर्न चेक करेंगे। 30,000 रुपये सैलरी बता रही है, तो 30,000 ही देंगे, 30,000। वो भी 10 महीने के लिए देंगे। 2 साल में 2 महीने आपको सैलरी नहीं मिलेगी, सिर्फ 10 महीने के लिए सैलरी मिलेगी। 30,000 रुपये फिक्स सैलरी रहेगी, इसमें कुछ घटा बढ़ा के नहीं देंगे। एंड स्कीम फॉर द एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ये कौन सा स्कीम है? स्कीम के तहत ये शिक्षकों की भर्ती करें। जैसे कि कई जगह पे पारा शिक्षक और कई जगह पे ऐसे मतलब पे स्केल पे प्रॉपर नहीं रख रहे हैं, तो पारा शिक्षक के इस तरीके से रखते हैं ना बिहार वगैरह में, तो वैसा ही है। वो यहाँ थोड़ी कम सैलरी देते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा दे रहे हैं, तो वही बात हो गया ना। 2 महीने विदाउट सैलरी कर दिया तो फिर वही एवरेज तो वही हो गया। कंप्यूटर टेस्ट भी हो सकता है, नहीं तो अगर हो सकता है ओएमआर शीट पे भी लें। 120 मार्क्स का रहेगा, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 1.5 आवर्स मिलेगा। क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलते हैं, जिसमें कि जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश का और करंट अफेयर तो ऑल ओवर इंडिया, जो भी एवरीडे साइंस, मतलब स्टैंडर्ड 5 से लेके स्टैंडर्ड 10 तक का आप जो ना 10 स्टैंडर्ड का तक का आप जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, ये सब पढ़ लीजिए। इसके अलावा एक डिटेल्ड सिलेबस शायद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिले। तो यही है, इतना ही है। फीस की डिटेल दी हुई है कि मिनिमम तो नहीं, सबके लिए 800 रुपये। और करेक्शन विंडो, अगर आपको करेक्शन करने की ज़रूरत पड़े तो 100 रुपया फिर से है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना। ये 3 लाइंस दिए हैं, इस पे होम पेज की लिंक आपको मिल जाएगी। मेरा ये यूट्यूब वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए। hrca.hp.gov.in करके आपको एक वेबसाइट मिलती है, उस पर क्लिक कर लेना है आपको। और इसमें नोटिफिकेशन पे ये 3 लाइंस दिए हुए ना, इस पर क्लिक कीजिए। नोटिफिकेशन में एडवर्टीजमेंट है, इस पर क्लिक कीजिए। लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट यही है, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी होगी तो मैं एक रिमाइंडर आपको दे देती हूँ।